वहीं पूर्वी लद्दाख में और चीन में देखिए सेना के बीच में जो गतिरोध है वो खत्म हो, दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध खत्म हो। चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की है। पूर्वी लद्दाख से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। अहम खबर, चीन ने गतिरोध खत्म करने की पुष्टि की है। सेना में गतिरोध खत्म करने पर सहमति भी बन गई है। एलएसी पर गतिरोध खत्म होने की चीन ने की है पुष्टि। भारत चीन में एलएसी पर 2020 से जारी विवाद अब खत्म होगा। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगी दोनों सेनाएं। तो एलएसी पर गतिरोध खत्म होने की चीन ने पुष्टि कर दी है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म हो। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध जो है वो अब खत्म होगा और चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, एलएसी पर 2020 से विवाद जारी था और अब वो खत्म होगा। पूर्वी लद्दाख में पुरानी ही जगह पर दोनों सेनाएं लौटी। तो भारत और चीन के रिश्तों के लिए एक बड़ी खबर और एक अहम खबर, अच्छी खबर इसे माना जाएगा कि चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि कर दी है। एलएसी पर जो 2020 से विवाद बना हुआ था, अब वो खत्म होने के आसार जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, किस तरीके से देखा जाए भारत चीन के रिश्तों को सुदृढ़ता भी मिलेगी इस फैसले से? जहाँ देखिए, भारत और चीन के बीच साल 2020 से ही ये एक वजह बनी हुई थी कलखी की और लगातार कोशिशें चल रही थी। आप जानती हैं, WMCC की जो बातचीत सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर होती है दोनों देशों के बीच, वो लगातार जारी थी। गलवान घाटी की जो घटना थी उसे पीछे छोड़ने की जितनी भी कोशिश की जा रही थी, उसके अंत में यही था कि दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता निकले ताकि जो पहले की स्थिति थी गलवान घाटी की घटना के पहले, जहां जहां माफ करें, पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, वहां वहां सब जाए दोनों देश के सैनिक। और उसी बात पर एक समझौता हुआ जिसकी तस्दीक कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की और आज विदेश मंत्रालय जो चीन का है उसने भी इसकी तस्दीक कर दी कि एक समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है, जिसके तहत पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं भारत और चीन की, वो अपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पूर्वी लद्दाख में वो करेंगे और डेप्सांग और डेमचौक खासतौर पर यहाँ जो सेना एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी वहाँ डिसएंगेजमेंट होगा, यानी कि सेना घटेगी और दोनों देशों के बीच एक जो तनाव की स्थिति थी वो तनाव की स्थिति घटेगी। जी संजीव, आगे आने वाले समय में इस फैसले के बाद कौन कौन सी राहें जो है वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे पहले जो है वो क्योस देखा गया है, तो इस फैसले के बाद किस तरीके की तस्वीर जो है वो बदली जा सकती है? देखिए, फ्रिक्शन पॉइंट जो भारत और चीन के बीच था वो पूर्वी लद्दाख अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण पिछले 4 सालों में हो गया था। आपको साल 2020 की घटना याद होगी। उसके बाद से लगातार ये प्रश्न था कि हमारी जमीन पर चीनी सैनिक आ तो नहीं गए हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा ये मना किया था। हालांकि डिसएंगेजमेंट नहीं होने की वजह से ये हमेशा लगता था कि एक तनाव की स्थिति हमारी पूर्वी लद्दाख में खास तौर पर बनी हुई है। लेकिन अब ऐसे में जबकि ये जो बातचीत हुई और उसके बाद समझौता हुआ है और जिसकी तस्दीक अब दोनों देशों की तरफ से कर दी गई है, ये व्यापार के जो संबंध है, आपसी कूटनीतिक संबंध है, इन तमाम चीजों को बढ़ावा देंगे। और देखिए, आज प्रधानमंत्री कजान में है। कजान में संभवतः उनकी जो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। इस